आज का टॉपिक है हमारा दैट इज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। ठीक है, अभी साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला समझने के पहले ये देखना पड़ेगा कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी आयन का जो वेलोसिटी रहेगा, ये वेलोसिटी को हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे हाई करके उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बम्बार्ड कर सकते हैं। तो इसका जो यूज है वो यूज किसके लिए होता है, तो फॉर एग्जांपल किसी भी लेट से एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी डिवाइस के ऊपर अगर बम्बार्ड करना है तो उसके लिए हम लोग वहां पर साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपका आयन जनरेट हो रहा है, ये आयन को हेलिकल मोशन में कन्वर्ट करके, अभी हेलिकल मोशन मतलब क्या कि जैसा आपका स्पाइरल रहता है, ठीक है, ये हेलिकल मोशन में उसको रोटेट कर करके उसका वेलोसिटी पहले इंक्रीज होता है और वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद फिर उसको एकदम हाई स्पीड से ऊपर छोड़ दिया जाता है और जो भी आपका रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर वो आयन को एकदम हाई स्पीड के साथ बम्बार्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका मैकेनिज्म है ये सिमिलर है आपका कि जैसा जो फार्मिंग के अंदर हम लोग बर्ड्स को भगाने के लिए यूज करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, पत्थर को अगर हम लोग रोटेटिंग मोशन में अगर ला लेंगे और एक बार उसको अगर छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, आपका हाई वेलोसिटी के साथ आगे जाता है। तो वही सेम आपका जो मैकेनिज्म है यहाँ पर यूज होता है। नाउ सवाल ये आता है कि ये जो आयंस है ये आयंस एग्जैक्टली राउंड सर्कुलर मोशन में घूमते कैसे है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला ले रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो एवरी पॉइंट के ऊपर क्या है, सेम है। अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था कि दो टाइप से, एक रहता है ये वाला और एक रहता है ये वाला। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसके ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक हो गया और आपका ये एक हो गया। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन ऑफ पेपर के अंदर अगर पेनिट्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड टू टाइप्स का रहेगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जाएगा या फिर पेपर के, तो ये जो रहेगा इसका मीनिंग क्या रहेगा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, आपका इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंटर हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और यहां पर लेट से मैं एज्यूम करता हूं कि यहां पर एक चार्ज Q है और ये जो चार्ज Q है वो कौन सी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया उसका वीवर। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपका पॉइंट चार्ज Q है, ये पॉइंट चार्ज Q क्या हो रहा है, आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव हो रहा है। तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड। आपका यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल आपका यहां पर क्या होने वाला है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से आपका जो फोर फिंगर है वो क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका अंदर की तरफ जा रहा है। आपका जो करंट है या फिर जो आयन है वो आयन का मूवमेंट किधर है, ऊपर की तरफ है, करेक्ट है। नाउ यहां पर क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स कहां पर अप्लाई होगा, आपका राइट डायरेक्शन में। मतलब यहां पर ये जो आपका चार्ज Q है इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला है, राइट डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या होने वाला है, वो चार्ज जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो दैट्स वाई ये सीधा मूव ना होके ये क्या होने वाला है, आपका थोड़ा सा ऐसा क्रॉस मूव होगा। अभी जब भी क्रॉस मूव हो रहा है तभी भी सेम कंडीशन होगा, क्या, इसको भी अगेन क्या होगा, राइट साइड में एक फोर्स फील होगा, तो ये और बेंड होगा और कंटिन्यूसली बेंड होने की वजह से ये क्या होगा, अभी सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा। तो ये जो आपका पॉइंट चार्ज Q है, ये पॉइंट चार्ज Q वर्टिकली मूव होने की जगह पर यहां पर क्या हो रहा है, आपका अभी क्या होगा, ऐसा सर्कुलरली रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म के ऊपर आपका पूरा साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब कि कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई भी मूविंग चार्ज प्लेस करेंगे तो वो मूविंग चार्ज सीधा फ्लो होने की जगह पर क्या होगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। और इसी मैकेनिज्म के ऊपर आपका पूरा साइक्लोट्रॉन काम करता है। ठीक है, अभी सबसे पहले देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला होता क्या, उसका डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्लियर हुआ रहेगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल या फिर इफ एनी चार्ज is placed inside the uniform magnetic field then it will move in a circular direction। ठीक है, नाउ सर्कुलर डायरेक्शन में ये घूमेगा वो तो ठीक है। अभी हम लोग यहां पर एज्यूम करते हैं कि लेट से हमारे पास एक चार्ज Q है,
ठीक है। तो पॉइंट चार्ज Q है और ये चार्ज Q को हमने प्लेस, ये लेट से आपका चार्ज है और इसको हमने प्लेस किया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट इज B बार, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है और उसका जो वेलोसिटी है वो लेट से है V बार, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज मूव हो रहा है वो V वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। ठीक है। नाउ अभी यहां पर वो डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर क्या हो रहा था कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका ये था, आपका चार्ज कैसे घूम रहा है आपका सर्कुलरली, लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मतलब मैं इसको ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि ये मेरा सेंटर है और मेरा ऑब्जेक्ट या फिर मेरा जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, सर्कुलरली रोटेट कर रहा है, लेकिन फोर्स कौन सी तरफ है, सेंटर की तरफ। और हमें 10 के अंदर एक पॉइंट था कि कोई भी फोर्स अगर सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर था कि कोई भी सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आपका जो फोर्स है वो फोर्स अगर सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी एक काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, करेक्ट है। सो दैट्स वाई यहां पर मैं उसको फॉर्मुलेट कर सकता हूं Fm इज इक्वल टू, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज mv स्क्वेयर अपॉन आर। आर मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस उसका। लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का और एक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दूसरा, Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो दोनों का राइट साइड सेम है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो जो आपका वेलोसिटी था और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक वर्टिकली जा रहा है कि यहां पर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना था यहाँ पर 90 डिग्री ओरिजिनली। तो मतलब यहां पर थीटा अगर मैं 90 डिग्री लूंगा तो QVB साइन 90 और साइन 90 कितना होता है 1, तो Fm इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, QVB। तो इसको दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, अभी इक्वेट कर सकता हूं। लेट से ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का अगर LHS सेम है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा यहाँ पर, RHS भी क्या होने वाला है आपका, इक्वल रहेगा। तो RHS अगर आपका यहाँ पर इक्वल है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं सिंपली, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या आने वाला है आपका, mv स्क्वेयर अपॉन r इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज QVB। अगर यहां पर क्या हो जाएगा, ये v अगर यहां पर आएगा तो v कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एक v जाएगा और यहां से एक v चला जाएगा, तो क्या बचेगा, mv अपॉन r इज इक्वल टू QB, करेक्ट है। नाउ अभी यहां पर मुझे क्या निकालना था, QB इज इक्वल टू mv अपॉन r मिल गया, लेकिन मुझे यहां पर क्या निकालना है, वेलोसिटी आयन का कितना है वो निकालना है। तो r अगर वहां पर जाएगा तो क्या होगा, mv इज इक्वल टू QBR, ठीक है। लेकिन mv आपको 9 के अंदर एक मोमेंटम का फॉर्मूला था कि मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट है। और ये मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं p से, तो यहां पर ये mv की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू QBR, वेयर एज p इज इक्वल टू क्या है मेरा, मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला क्या है, m इंटू v। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो है ये आपको डेरिवेशन के लिए आ सकता है कि डिराइव साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन काम कैसा करता है। ये देखा हमने, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या होगा, उसका जो आयंस रहेगा उसका मोमेंटम का वैल्यू कितना रहेगा वो देखा। अभी देखेंगे कि एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और वो काम कैसे करता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली होता है कैसे और वो वर्क कैसा करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल हमने अभी दिखा था उसी प्रिंसिपल के ऊपर आपका काम करता है एग्जैक्टली आपका साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहला देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये जो साइक्लोट्रॉन है ये फॉर्म कैसा होता है। तो जैसा हमने देखा था कि किसी भी मूविंग चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव होगा। लेकिन साइक्लोट्रॉन के अंदर ये कंसेप्ट को हेलिकल मोशन की तरह यूज किया जाता है
कि यहाँ पर हम लोग उसी सेम पार्टिकल को मल्टीपल टाइम्स रोटेट कर करके उसका जो वेलोसिटी है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और साइक्लोट्रॉन के अंदर आपका जो एक्सेलरेटर है, ये एक्सेलरेटर जितने बार रोटेट होगा उतने बार क्या होने वाला है आपका, उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेट होते ही जाएगा। तो आपको जितना टाइम उसका स्पीड बढ़ाना है उतना बार आप क्या करोगे, उसको साइक्लोट्रॉन के अंदर रोटेट करोगे। ठीक है, अभी ये जो साइक्लोट्रॉन है ये एग्जैक्टली काम कैसा करता है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो उसके मेन जो दो कंपोनेंट्स है वो है उसके डिस्क। तो लेट्स से ये आपका है डिस्क 1 और दूसरा एक रहेगा आपका डिस्क 2। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों रहेंगे दोनों के अंदर गैप रहेगा प्रेजेंट यहाँ पर बीच में, तो ये दोनों डिस्क एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है, करेक्ट है। और ये दोनों डिस्क के सेंटर में हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे पॉइंट चार्ज क्यू। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट सोर्स, कि यहां से क्या होने वाला है आपका, चार्ज बाहर निकलने वाला है। ठीक है, और ये जो चार्ज है ये चार्ज को हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर रोटेट करने वाले। ठीक है, तो दोनों डिस्क के सेंटर में मैंने क्या कर दिया, एक चार्ज का सोर्स रख दिया। चार्ज का सोर्स मतलब क्या, कि जहां से आपका चार्ज जनरेट होगा और यही चार्ज को हम लोग क्या क्या करना है, बस रोटेट करके उसका वेलोसिटी इंक्रीज करना। ठीक है, नाउ लेकिन जैसे हमने देखा था कि पिछले इसमें भी, कि किसी भी चार्ज को अगर मूव करना है तो उसके लिए वहां पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, किसी भी चार्ज को अगर हमें मूव करना है तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होना चाहिए एक्सटर्नल, जो क्या करेगा, वो चार्ज को रोटेट करेगा या फिर मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और हमारे पास एक चार्ज है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब हमारे पास एक नेगेटिव आयन है, करेक्ट है। और हमारा न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, कि दुनिया में जितने भी अपोजिट चीज है ये सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। फिजिक्स के बारे में बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था इसीलिए आपका चार्ज क्या हो गया, मूव हो गया। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दिया तो चार्ज मूव होने वाला है क्या, नहीं। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आपको मूव करना है तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा तभी वो चार्ज को कोई तो अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्शन होगा तभी तो वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, विदाउट अट्रैक्शन मूवमेंट होने वाला है क्या, कभी भी नहीं। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन होना जरूरी है, किसका, अपना चार्ज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दैट्स व्हाई ये चार्ज को मूव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक यहाँ पर सप्लाई प्लेस कर दिया। अभी यहां पर मैं प्लेस करने वाला हूं ऑसिलेटर। ठीक है, अब ये ऑसिलेटर क्या होता है, तो हमने देखा हुआ है कि जो एसी सप्लाई कैसे पास होता है, साइकिल्स में पास होता है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। और एवरी सप्लाई का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। हमने देखा था फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर कितने साइकिल्स वहां पर पास हो रही, करेक्ट है। तो ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है, ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी सिग्नल जनरेट करता है, और इसका खासियत ये होता है कि यहाँ पर आपको जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना फ्रीक्वेंसी का आप सिग्नल क्रिएट कर सकते हो। मुझे 10 मेगाहर्ट्ज का चाहिए, 5 मेगाहर्ट्ज का चाहिए, 50 हर्ट्ज का चाहिए, जो भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए वो सिग्नल हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑसिलेटर यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली एसी सिग्नल देने का काम कर रहा है, और ऊपर से एडिशनल मुझे फ्रीक्वेंसी चॉइस करने का भी ऑप्शन, कि मैं जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए वो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्या कर सकता है, यहाँ पर आगे पास ऑन कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया है, ऑसिलेटर कनेक्ट किया है। तो ऑसिलेटर का काम क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या रहेगा, ये चार्ज को एक्सेलरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग शॉर्टकट याद रख सकते हो कि यहाँ पर दो फील्ड्स प्रेजेंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और एट द सेम टाइम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या रहेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है। तो ये क्या करने वाला है, यहां पर एक्सेलरेट्स द चार्ज, कि चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम कौन कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहां पर देने वाले उसका काम क्या रहेगा, टू रोटेट चार्ज, कि चार्ज को सर्कुलर मोशन में रोटेट करने का काम कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब हमारा चार्ज जो गोल गोल घूम रहा है उसके पीछे रीजन कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसका जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे का रीजन कौन है, तो ये दोनों का जो काम है वो सेपरेट है। ठीक है, तो ये आप टेक्स्ट बुक के अंदर शॉर्ट में लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन शॉर्ट क्या करने वाला है, आपका चार्ज को एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल गोल घुमाएगा। ठीक है, ये बेसिक मैकेनिज्म है दोनों का। नाउ अभी यहाँ पर कैसा होगा कि जैसे ही यहाँ पर चार्ज क्यू जनरेट होगा, लेट से मैं एज्यूम करता हूँ कि हमारा जो चार्ज क्यू है वो पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज आपके दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज या फिर करेक्ट है, तो चार्ज है हमारा पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, और यहाँ पर ये आपका चार्ज, ये यहाँ पे प्लस पोलैरिटी या माइनस पोलैरिटी फिलहाल कि आपका जो ऑसिलेटर है उसके अंदर ये वाला टर्मिनल प्लस है, ये वाला माइनस है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो मुझे बता माइनस की तरफ जाएगा कि प्लस की तरफ जाएगा, क्योंकि न्यूटन बाबा क्या बोलता है, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका जो चार्ज क्यू है वो क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। कभी भी पॉजिटिव चार्ज आपका पॉजिटिव टर्मिनल के पास नहीं जाता। ठीक है, सेम पोल वाला चार्ज कभी सेम पोल के पास जा सकता है क्या, राज हमेशा सिमरन की तरफ ही जाएगी, राज हमेशा राज की तरफ जाएगा क्या, एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होगा आपका, ठीक है, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका इन शॉर्ट कि आपका जो चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू क्या होगा, प्लस जो चार्ज है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, माइनस की तरफ। मतलब ये अभी कहाँ पर जाने वाला है, वो ऊपर जाएगा आपका क्यू, बिकॉज ऊपर क्या है आपका माइनस है। लेकिन यहाँ पर आपका पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये दिखाने का जरूरत नहीं है, एज्यूम करो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कौन सा वाला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। करेक्ट है। नाउ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने जैसा प्रिंसिपल में देखा था कि जैसा ये चार्ज ऊपर जाने का ट्राई करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको पुश करेगा, और पुश करके उसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा। तो ये जो चार्ज है वो क्या होगा आपका, बेंड हो गया, ऐसा मूव होगा। लेकिन ये है आपका डिस्क 1 ये वाला, और ये डिस्क 2 है। जैसा ही आपका ये जो चार्ज है ये डिस्क 1 में से बाहर निकलेगा, उसको ये वाला रास्ता पार करना है ना बीच का, ये वाला गैप पार करके उसको D2 में जाना है, डिस्क 2 में। जब ये डिस्क 1 टू डिस्क 2 में जाएगा, तभी जब वो यहां से पास ऑन हो रहा है, एट दैट टाइम उसके ऊपर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, यहां पर है ना, यहां पर कौन वर्क कर रहा है। अभी आप बोलोगे सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं काम कर रहा, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0, यहां पर भी कितना रहेगा। तो डिस्क के अंदर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, वहां पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रेजेंट है। तो दैट्स व्हाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी आप बोलोगे सर ये चलो नीचे आ गया, लेकिन ये तो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसा जा रहे हैं। हमने तो अभी पढ़ा था कि क्या होता है, वो हमेशा सेम पोल कभी सेम पोल के पास जाता है क्या, नहीं, यहां पर तो एक्सेप्शनल केस हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर एसी सप्लाई कभी भी सेम पोलैरिटी में रहता ही नहीं ना, कुछ टाइम के लिए प्लस, कुछ टाइम के लिए माइनस। तो जब ये यहां पर आएगा तभी क्या हुआ रहेगा, ये इसका पोलैरिटी रिवर्स हुआ रहेगा, तो ऊपर प्लस आया रहेगा और नीचे माइनस, बिकॉज एसी सप्लाई में क्या होता है, प्लस माइनस ऑसिलेट होते रहता है ना, तो वही वैसा यहाँ पर भी होने वाला है। तो अभी नीचे निगेटिव है, तो हमारा पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ, हमेशा की तरफ। करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो चार्ज है वो ज्यादा स्पीड के साथ नीचे अट्रैक्ट होगा, मतलब उसका स्पीड पहले के कंपैरिजन में अभी क्या हो गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, बिकॉज वो अभी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे अट्रैक्ट हुआ ना, और उसी स्पीड के साथ वो D2 में एंटर हो गया। अभी D2 में आने के बाद अगर वही सेम फंडा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको अगेन रोटेट करेगा और पुश करके उसको फिर से ऐसा लाएगा। अभी यहां पर आने तक क्या होगा, इसका पोलैरिटी फिर से चेंज हुआ रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो चार्ज है वो चार्ज अभी क्या होगा, ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर अट्रैक्ट होगा। करेक्ट है ना, बिकॉज चार्ज जो तो अट्रैक्ट होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा और स्पीड के साथ। यहाँ पर आने के बाद अगेन वही फंडा, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको बेंड करके सर्कुलर में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली ऐसा रोटेट होते रहेगा, और जितने बार वो बीच वाले रीजन से पास होगा उतने बार उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मुझे जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाना है उतने बार मैं उसको अंदर रोटेट करूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक भी बार उसका स्पीड बढ़ा रहा है क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उसको ओनली बेंड कर रहा है ताकि वो सर्कुलर में घूमते रहे, लेकिन उसका स्पीड कभी बढ़ रहा है जब वो ये पैसेज में से पास हो रहा है।
और ये पैसेज में कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए मैंने लिखा के दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा आपका? चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करेगा। वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? अब उसको बस रोटेशन में लाने का काम करता है। करेक्ट है? तो ये जो रहेगा ये रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन किसका? साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का। ठीक है, तो ये वर्किंग एक बार आपको समझ गया तो इसको वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल आपका क्या वर्ड्स रहेगा? आपको ओनली कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर डिस्क 1 एंड डिस्क 2 है। ठीक है, एंड ऑसिलेटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टू डिस्क। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द बोथ डिस्क। ठीक है, और ये आपको मेंशन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एवरी टाइम जब ये रोटेट होने वाला है उतने टाइम क्या होगा? आपका स्पीड बढ़ने वाला है, और जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगा वो क्या होगा? बेंड होकर फिर से सर्कुलरली मूव करेगा। ठीक है, यही बेसिक सिंपल मैकेनिज्म है आपका साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का। और इसका शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो डायग्राम भी बहुत सिंपल है कि 2 डिस्क बनाना है, सेंटर में आपका चार्ज क्यूब बनाना है, यहाँ पर ऑसिलेटर कनेक्ट करना है और उसका हेलिकल मोशन दिखाना है। ये जो मोशन है कौन सा? हेलिकल मोशन है। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर आगे एंड हो गया। यहाँ पर सर्कुलर है लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा है ना आगे, उसका रेडियस का होते जा रहा है, बड़ा बड़ा होते जा रहा है ना, तो उसको हेलिकल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्या? साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी देखेंगे इसका वर्किंग कैसा रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद अभी वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अभी वर्किंग कैसा होता है साइक्लोट्रॉन का वो देखते हैं। अभी वर्किंग के अंदर हमें देखना है कि साइक्लोट्रॉन जो रहेगा, ये साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा। ठीक है, अभी ये समझने के पहले देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर आपका जो चार्ज जो रोटेट होने वाला है, ठीक है, ये चार्ज सर्कुलरली रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो उसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए एज्यूम करते टाइम लग रहा है टी। तो वो क्या रहेगा? चार्ज का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या? कि चार्ज को पूरा एक सर्कल कट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? दैट विल बी माय टाइम पीरियड टी। नाउ ये जो टाइम पीरियड है आपका, टाइम पीरियड का हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या है स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट है? यहां पर हम लोग किसकी बात कर रही है? वेलोसिटी की। तो यहां पर क्या आएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम का पर्टिकुलर फॉर्मूला ले लूंगा तो टाइम यहां पर आएगा, वेलोसिटी वहां पर जाएगा, तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। करेक्ट है ना? अभी डिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पर सर्कुलर मोशन है, मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट जो है पूरा सर्कल के इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम टी में, और सर्कल का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहता है आपका? सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर। और डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ पर? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी कितना है? v। तो ये क्या मिल गया मुझे? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v। ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेट्स से हमारा। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला के हिसाब से है कि बाय साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या रहेगा कि mv इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा साइक्लोट्रॉन का? mv इज इक्वल टू qbr। तो अगर m वहां पर जाके शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू qbr अपॉन m। तो ये किसका फॉर्मूला मिलेगा हमें? v का। ठीक है, नाउ यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं v के जगह पर। तो अगर ये वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो कैसा आएगा फिर? t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v की जगह पर क्या आ जाएगा? qbr अपॉन m। करेक्ट है? अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या होने वाला है? ये जो qbr अपॉन m है वो ऊपर जाएगा तो उल्टा होगा, तो क्या होगा? 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर r और r कैंसिल होगा, तो m अगर वहां पर जाएगा तो क्या होगा? 2 पाई m अपॉन qb। ये हमें मिलने वाला है, यहाँ पर क्या मिलने वाला है? टाइम पीरियड t। ठीक है, नाउ अभी टाइम पीरियड तो मिल गया, मुझे भी निकालना है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या रहने वाला है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन टी। टाइम पीरियड का अगर उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिलता है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, उसका बस रिवर्स लेना है, इनवर्स लेना है। तो क्या आ जाएगा आपका? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन
टी का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका यहाँ पर 2πm अपॉन क्यूबी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यूबी, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा क्यूबी अपॉन 2πm। ये हमें फॉर्मूला किसका मिल गया, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का। ठीक है ना, अभी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो रहेगा इसका वैल्यू आपको डिराइव करने के लिए आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ आपका क्या होने वाला है, जो चार्ज है वो चार्ज मूव होने वाला है। ठीक है, तो वो जो चार्ज का जो मूविंग स्पीड है वो क्या रहेगा आपका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का इतना रहेगा। लेकिन जब भी ये जो अपना चार्ज है, ये चार्ज अभी डिस्क 1 से डिस्क 2 में आ रहा है। जैसा हमने देखा था कि 2 डिस्क थे वहां पर, ये D1 था और यहाँ पर D2 था, करेक्ट है। जब ये D1 में से वो D2 की तरफ आ रहा था, एट दैट टाइम क्या आ रहा था, लेट्स से ये D1 है और ये D2 है। जब ये चार्ज फर्स्ट टाइम यहां से इधर आ रहा है फ्रॉम D1 टू D2, एट दैट टाइम क्या रहेगा आपका ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या रहने वाला है हमारा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। दोनों क्या रहने वाले हैं वहां पर सेम, कि जो एसी सप्लाई में वहां पर दे रहा हूं, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी और ये दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा वहां पर सेम रहेगा। ठीक है, कभी जब भी आपका जो चार्ज है वो D1 टू D2 जा रहा है, एट दैट टाइम क्या रहने वाला है मेरा साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मेरा सप्लाई का फ्रीक्वेंसी रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो रहेगा इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, कि ऐसा कंडीशन जहां पर आपके साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपके सप्लाई का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दैट इज रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो ये रहेगा आपका साइक्लोट्रॉन का रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपका साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब वो चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है, जब भी कोई चार्ज रोटेट होता है तो वहां पर क्या होने वाला है, रोटेट हो रहा है मतलब भी उसका मूवमेंट हो रहा है, और जहां पर आपका मूवमेंट रहेगा वहीं पर क्या रहेगा आपका काइनेटिक एनर्जी ना। ठीक है, तो ये इसका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका भी अलग से डेरिवेशन आता है कभी कभी। ठीक है,